सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 फाइनली आ चुका है एंड इट वॉज क्रेजी। कुल मिला के पीक फिक्शन, जो एनिमेशन थी, जो स्टोरी चली, एक नंबर। और जिनवू की पावर्स के बारे में भी इस एपिसोड में काफी कुछ पता चला है। तो आज इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। और हाँ, ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि एपिसोड तो तुमने भी देख ही लिया होगा। हम कुछ मेन पॉइंट्स को पकड़कर उनके ऊपर डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो काफी मस्त होगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वही देखते हैं कि जिनवू इंस्टेंट डंजन के अंदर फंसा हुआ है, जहां वो वोल्फ टाइप मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, जो कि काफी सारे थे। तो इस वाली फाइट में और भी जो इस एपिसोड के अंदर फाइट हुई है, इससे ये बात तो साफ है कि जिनवू के अंदर अब काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, जिससे वो आसानी से तो नहीं डर रहा। और इस डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स थे, उनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे। मैंने तुम्हें बोला था कि जिनवू की पावर्स को तुम अभी के लिए एक गेम टाइप समझ लो। तो जिस बीस्ट का नाम व्हाइट कलर से लिखा आ रहा था, वो जिनवू से वीक था। जिस बीस्ट का नाम ऑरेंज कलर से लिखा आ रहा था, वो जिनवू के लेवल पे था। और जिस बीस्ट का नाम रेड कलर से लिखा आ रहा था, वो जिनवू से स्ट्रॉन्ग था। तो जिनवू यहाँ नोटिस करता है कि एक्चुअल कॉम्बैट में उसका लेवल काफी जल्दी बढ़ रहा है, जो कि डेली टास्क में नहीं बढ़ रहा था। और जैसा मैंने कहा कि उसकी पावर गेम टाइप है, तो वो जितना लेवल अप करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही ज्यादा उसको प्राइजेस मिलेंगे, वेपन, गोल्ड, स्पेशल आइटम। और उसकी एबिलिटीज में भी सारी चीजें बढ़ रही हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, हीलिंग, IQ, बैटल IQ, जैसे जैसे वो लेवल अप कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब जिनवू ने उस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था, सिर्फ डंजन बॉस बचा था। और उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी आ गया था, जिसकी मदद से वो बिना बॉस को हराए उस डंजन से बाहर जा सकता था। और ये टेलीपोर्टेशन स्टोन एक स्पेशल आइटम है जो उसे लेवल अप करने पे मिली है। तो अब हमारे जिनवू के सामने दो चॉइस हैं। पहली कि वो इस टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से इस डंजन से बाहर निकल जाए, या फिर दूसरी कि वो इस डंजन के बॉस को हराए, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली इस डंजन से बाहर निकल जाएगा। और अब लेवल अप हो के हमारा जिनवू इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो बस देख के या फिर प्रेजेंस से बता दे रहा है कि ये मॉन्स्टर किस लेवल का है, या इवन ये हंटर किस लेवल का है। और इस डंजन के बॉस से जो जिनवू को प्रेजेंस आ रही थी, जो फील आ रही थी, उससे ये चीज साफ है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा तगड़ा था। तो हमारा जिनवू टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज नहीं करता भाई, वो प्रोटैगनिस्ट है। तो वो इस डंजन बॉस से लड़ने चला जाता है, ये सोच के कि अब उसे बस स्ट्रॉन्ग होना है। और डेली टास्क के कंपैरिजन में उसे कॉम्बैट में ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिससे वो जल्दी लेवल अप होगा। और ये तो डंजन बॉस भी है। तो सुंग इस डंजन बॉस को हरा के फिर से लेवल अप हो जाता है। और भाई जो इस फाइट के अंदर एनिमेशन थी, एक नंबर। और इस फाइट के बाद हम बोल सकते हैं कि सुंग की इमोशनली या मेंटली अवेकनिंग हो चुकी है, जिससे उसे पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। और इवन अब वो इन चटरू मटरू मॉन्स्टर से तो डर भी नहीं रहा। और इसकी फिजिकली अवेकनिंग चली रही है, जो कि चलती रहेगी जब तक सीरीज खत्म नहीं हो जाती, ऑब्वियसली। तो आगे हम देखते हैं कि जिनवू डंजन से बाहर आ चुका है, और जहां वो बाहर आया है उसी जगह पर एक दूसरा डंजन ब्रेक हुआ पड़ा है। अब ये डंजन ब्रेक क्या है? तो बेसिकली तुम एक डेफिनेट टाइम लिमिट के अंदर उस डंजन के अंदर जाके उसके बॉस को ना मारो, तो उस टाइम लिमिट के बाद वो मॉन्स्टर उस डंजन से रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डंजन ब्रेक। तो सुंग लोकेशन पे पहुंच के वहां सारे हंटर्स के रैंक और उस डंजन का बॉस जो कि रियल वर्ल्ड में आ गया था, उसकी स्ट्रेंथ पता लगा लेता है सिर्फ देख के। और यहाँ जो हंटर इस डंजन बॉस से लड़ रहे थे, उनमें एक हीलर जूही भी थी, जो कि अभी भी उस गोल्ड वाले डंजन के शौक से उभर ही नहीं पा रही थी। इवन तो जबकि वो एक B रैंक की हीलर है, लेकिन स्टिल वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो कुछ करे। और जो हंटर्स फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, उनमें 8 E रैंक और एक D रैंक का हंटर था। और इस डंजन बॉस का लेवल भी D रैंक के लेवल पे था। तो मैं यहाँ फुल हाइप कि सुंग जाके इसको पेलेगा और फेमस हो जाएगा कि वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड, जो कि कभी E रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाया, उसने D रैंक के डंजन बॉस को मार दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मतलब उसे मारता तो सुंग ही है, लेकिन वो कहीं दूर से अपनी टूटी हुई तलवार फेंककर उस डंजन बॉस को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। और इस डंजन बॉस का डिफेंस इतना तगड़ा था कि बाकी हंटर्स मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लेकिन हमारे सुंग ने दूर से, वो भी एक टूटी हुई तलवार, वो भी उसे सिर्फ फेंक कर उसका मजाक बना दिया और वहां से गायब हो गया। सुंग भाई यार, तेरे में शैडो वाला नेचर और साइतामा वाली किस्मत आनी जरूरी नहीं थी कि सारे काम छुप छुप के कर रहा है। अब देखो यार, एंड आते आते तो इसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, ये चीज तो पक्का है। लेकिन आई पर्सनली वांट कि इसको शुरुआत से ही रिकॉग्नाइजेशन मिले। और वैसे जूही ने यहाँ शायद जिनवू को देख लिया था, वेल उसके एक्सप्रेशन से तो ऐसा ही लगा। और हाँ, एक और बात कि हंटर एसोसिएशन भी माइनर डिवाइस का यूज करती है तुम कौन से रैंक के हंटर हो ये बताने के लिए। लेकिन हमारा जिनवू सिर्फ अपनी आंखों से देखकर बता दे रहा है कि तुम इस रैंक के हो, तुम इस
रैंक के हो। बाकी तो सोलो लेवलिंग की हाइप बनी हुई है। वेल इसके फर्स्ट एपिसोड ने लाइक्स के मामले में गियर 5 के एपिसोड को पीछे छोड़ दिया और गियर 5 की हाइप किस लेवल पे क्रिएट करी गई थी यू नो भाई। और इसके बाद तो मैं इसके एपिसोड 5 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना कि मैं मे भी इसकी मानवा ही पढ़ दूं। बाकी तुम्हें इसकी मानवा का कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुम्हें चाहिए तो हम पढ़ के बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।